Hello and once again welcome to all of you in CSC। एक बार फिर आप सभी का CSC में स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को शेयर फॉर फ्यूचर से संबंधित रूल्स के बारे में जानकारी दिया था। आज मैं उसी की रूल्स के संदर्भ में मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का बुक से, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ओल्ड एडिशन से 18 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसको मैं डिक्टेट करूंगा। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री हम लोग करते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट नाउ एंड क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम ओल्ड एडिशन। एस.एम. शुक्ल, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का बुक है ये। डॉक्टर एस.एम. शुक्ल, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल के बुक से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने सेट किया हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो क्वेश्चन को समझने में। अब मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। ओके, चलिए। इति लिमिटेड इशू 500 इक्विटी शेयर ₹10 इज पेबल एज अंडर। इति लिमिटेड ने 500 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले। क्वेश्चन को अच्छा समझ लेंगे, बल्कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और क्वेश्चन अगर आपके पास है ऑलरेडी बुक है इस ऑथर का, कोई बात नहीं है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इति लिमिटेड ने 500 शेयर 10 रुपये वाले इशू किए इस प्रकार: ₹2 ऑन अप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल। 4 टुकड़ों में करके पैसे मांग रहे हैं, 2, 2, 3, 4। अच्छी बात है। सुरेश who holds 100 shares failed to pay the first and second call money। सुरेश नामक एक व्यक्ति था जो कि 100 शेयर परचेज किया था। कितना? who holds 100 शेयर, फेल किया टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड से सेंटेंस चेंज हो रहे हैं आपके। शरद, दूसरा व्यक्ति है शरद, दूसरे शेयर होल्डर है शरद, हु होल्ड 50 शेयर, वो 50 शेयर होल्ड किए हुए थे। फेल टू पे ओनली सेकेंड कॉल, ये कहाँ पैसा नहीं दिए? फाइनल कॉल पे। 2 व्यक्ति कॉल्स इन एरियर किए हैं। मैंने पहले बताया कि फॉरफीचर तभी होगा जब कॉल्स इन एरियर हुआ। यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक मिस्टर सुरेश, एक मिस्टर शरद जो है, कॉल्स इन एरियर किए हैं। सुरेश 100 शेयर का धारक था जो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में पैसा नहीं दिया। शरद जो 50 शेयर का होल्डर था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, इस शेयर को जब्त किया ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट, पैसा नहीं देने के कारण इसका शेयर को जब्त कर लिया गया। एंड रीइशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। जब्त करने के बाद कंपनी इसे क्या की कि 2% छूट दे करके री इशू कर दी, फिर से बेच दिया किसी ने किसी को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आपको ओके हो गए होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए मैं कैसे। ओके वेट, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। मैंने यहाँ हिंट्स के लिए क्वेश्चन लिख लिया 1 से। क्वेश्चन नंबर 18 है। 500 शेयर है, पैसा इसका 2, 2, 3, 3, एप्लीकेशन, अलॉटेड, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले हम नोट निकालते हैं कॉल्स इन एरियर का, कि कहाँ कहाँ से कॉल्स इन एरियर हुए हैं। नोट नंबर 1, पहला व्यक्ति था मिस्टर सुरेश जो कि 100 शेयर था। ये पैसा कहाँ नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, फाइनल कॉल में नहीं दिया। फर्स्ट कॉल में कंपनी को कितना 100 शेयर में पैसा नहीं मिला होगा फर्स्ट कॉल पे, और 100 शेयर में फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला होगा। दूसरा व्यक्ति था शरद मिस्टर जो कि 50 शेयर होल्डर था। ये फर्स्ट कॉल में पैसा दे दिया है, यहाँ एरियर नहीं किया है। कहाँ एरियर किया है? फाइनल कॉल में एरियर किया है। इस प्रकार इसको टोटल किए तो कंपनी को 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला होगा फर्स्ट कॉल में,
और 150 शेयर पर नहीं मिला होगा हम उसको फाइनल कॉल में। तो कुल मिला इसको रुपीज़ में, शेयर में है, रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। फाइनल कॉल का रेट है फर्स्ट कॉल का रेट है कितने, 3 रुपये। तो 100 शेयर पे 3 रुपये के रेट से 300 रुपये कंपनी को फर्स्ट कॉल में नहीं मिले होंगे, और 150 शेयर पर फाइनल कॉल का रेट भी है 3 रुपये, 3 रुपये के रेट से 450 रुपये एरियर होंगे फाइनल कॉल पे। तो एरिया कॉल्सिंग एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोग को कि कंपनी को 300 रुपये कॉल्सिंग एरिया फर्स्ट कॉल पे, 450 रुपये है फाइनल कॉल में। अब एंट्री जैसे करते थे वैसे प्रकार करेंगे, जिससे कल फॉर फ्यूचर में आकर के मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा। एंट्री स्टार्ट है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैंने नरेशन लिखा, ऑलरेडी यू नो हाउ टू राइट नरेशन। 500 शेयर है, 2 रुपये के रेट से 1000 रुपये हो गए एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया और रिसीव किया गया, ये एप्लीकेशन, ये और ये अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें कहीं कुछ नहीं है। एक 500 शेयर है, 2 रुपये के रेट है, 1000 रुपये रिसीव होंगे। क्लियर। अब आइए फर्स्ट कॉल में हम लोग चलते हैं हम लोग। ओ क्लियर। फर्स्ट कॉल में क्या है आपका देख लिया जाए, देखते चलते हम लोग। फर्स्ट कॉल का एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में एरियर है आपका कितना, 300 रुपये नहीं मिले थे। एक 500 शेयर पर बिन 3 रुपये के रेट से ड्यूज किए हम लोग, कितना 1500 रुपये ड्यू किए। रिसीव करते समय 300 रुपये एरियर हुए, तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300 माइनस करके लिखे, 1200 रुपये कंपनी को रिसीव हुआ। सेम हुए फाइनल कॉल में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू किया है। ड्यू जब भी ड्यू करेंगे तो पूरा ड्यू करेंगे। 500 शेयर पर 3 रुपये के रेट से 1500 रुपये, यहाँ पर कंपनी को 450 रुपये एरियर हुए थे। अभी मैंने कॉस्ट एरियर का नोट्स बताया आपको, 450 माइनस कर दिए 1500 में 450, तो ये आ गया 1050। इसके बाद कंपनी क्या किया कि दोनों का शेयर, सुरेश का और शरद का, यानी 100 शेयर सुरेश का, 50 शेयर शरद का, 150 शेयर को जब्त कर रही है। अब जब्त करने का हमने जर्नल लिखेंगे, अमाउंट में डिक्टेट करूंगा पहले, बाद में, पर ये जर्नल ध्यान से समझा जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो फिक्स है। जब भी जब्त करेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उससे मेरा पूंजी कम हो जाएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये अमाउंट मेरा बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्राप्त होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्या डेबिट करना है, जितना पैसा कंपनी कॉल्ड अप किया है, जितना मांगा है, तो कंपनी फाइनल कॉल तक पैसा मांग रही है। एक शेयर 10 रुपये का है, अब कंपनी 10 रुपया कॉल्ड अप कर चुकी है, यानी कि कितना शेयर जब्त कर रहा है, तो 10 शेयर जब्त कर रहा है। तो 150 शेयर जब्त कर रहा है। एक शेयर का प्राइस कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 150 इंटू 10, 150 शेयर 10 रुपया पूरा कॉल्ड अप किया है आपका, तो टोटल कॉल्ड अप मनी हो गया 1500 रुपये। फॉर फ्यूचर का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। और इसके बाद कंपनी को जहाँ जहाँ कॉल्सिंग एरियर होता है वो सबको लिख दिया जाता है। कंपनी को पैसा कहाँ नहीं मिला है, कहाँ कॉल्सिंग एरियर, फर्स्ट कॉल में एरियर है। कितना एरियर था भाई, 300। फाइनल कॉल में कितना एरियर था, 450। अब 1500 में ये दोनों को माइनस कर देती है, अमाउंट आ जाएगा 300 और 400, 750। 1500 में 750 घटाएंगे तो 750 रुपये आप जब्त कर लिए, यानी कंपनी 750 रुपये जब्त कर लिए। नरेशन भी मैंने इसके लिए बीइंग 150 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने के कारण इसका शेयर को जब्त कर लिया गया। ओके, अब कंपनी क्या की, इसको रीइशू कर दी। रीइशू जब की है, मैंने बताया कि रीइशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन में बताया कि 2% छूट पर इशू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी फॉरफिट करेंगे तो एक जर्नल, और रीइशू करते समय 2 जर्नल करेंगे। अब रीइशू का एंट्री करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना भाई, बोलता है क्वेश्चन 2% छूट पर। एक शेयर का दाम है 10 रुपया, शेयर कैपिटल की 150 रुपये की रेट से शेयर है 10 रुपये से 1500 क्रेडिट हुए, 2% छूट गया। छूट को एडजस्ट करेंगे, जो अमाउंट आप फॉरफिट किए हैं इसी अमाउंट से फॉरफिट करेंगे। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कंपनी उतना छूट दे सकती है जितना पैसा वो फॉरफिट की है, यानी 750 रुपये तक छूट दे सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनी कितना छूट दे रहा है, 30 रुपये। कैसे 30 रुपये है कि 2%, 1500 शेयर का फेस वैल्यू है, 2% निकालेंगे 30 रुपया, यानी कि कितना में सेल किया हो, बाकी पैसा नकद मिला उसको 1400-1500 में घटा दिए 30 रुपया, आ गए 1470 रुपये। नरेशन बीइंग री इशूड ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट 2% डिस्काउंट। अब कंपनी को जब ध्यान दिया जाए, कंपनी कितना पैसा जब्त किया था, 750 रुपये। री इशू में डिस्काउंट कितना दे दिया, 30 रुपये, यानी कि कंपनी को नेट फायदा 750 में से 30 घटा दीजिए, 720 रुपये फायदे हुए। ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, और कैपिटल प्रॉफिट मान करके इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका ये फॉरफीचर का बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट 750 में से 30 भी एडजस्ट किया, 750 जब्त किए थे, 30 हमने रीस में डिस्काउंट दिया, और जो आया आपका कैपिटल में ट्रांसफर। तो इस प्रकार मुख्य रूप से यही 3 जर्नल थे आपके। शेयर कैपिटल जब्त करने में एक जर्नल एंट्री, री इशू करते समय एक री इशू, उसके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। एक क्वेश्चन था फॉरफीचर साहब, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, समझने के ख्याल से अच्छे क्वेश्चन थे, और इसको आप बार बार समझेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि केवल और केवल फॉरफीचर से संबंधित होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें इशू एंड फॉरफीचर बहुत था, केवल फॉरफीचर संबंधित क्वेश्चन में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। बट 1 सेकेंड मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये CSC द्वारा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।